दिल्ली के मंगोलपुरी पीरागढ़ी इंडस्ट्रियल एरिया से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक कई साल पुरानी ऐतिहासिक दरगाह को प्रशासन ने आज सुबह करीब 5 बजे बिना किसी नोटिस के अचानक तोड़ दिया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में गुस्सा और मायूसी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह दरगाह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं थी, बल्कि हर धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र थी, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी लोग पहुंचते थे। लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि बिना सूचना, बिना बातचीत और बिना पारदर्शिता के यह कार्रवाई की गई, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और लोग प्रशासन से जवाब की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई पर प्रशासन सफाई देगा और क्या लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? सर, आज ये जो मजार यहाँ मंगोलपुरी पीरागढ़ी इंडस्ट्रियल एरिया में तोड़ी गई है, क्यों तोड़ी गई और कितने साल पुरानी ये मजार है? मैडम, ये मजार है कम से कम 300-400 साल पुरानी, और इस मजार से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर फैक्ट्री के लोग ही हैं और मजदूर जो काम करने आते हैं। यहाँ पर कोई वैसी बस्ती नहीं है कि जिससे ट्रैफिक निकलता हो। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी दरगाह की, मगर ये दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थी। अब क्यों तोड़ दी गई, किस लिए तोड़ी, इसका जवाब प्रशासन देगा, डीडीए देगा, सरकार देगी। हम तो खुद ही इस बात से हैरान और परेशान है कि दरगाह तोड़ी ही क्यों गई है। सर, क्या कोई नोटिस लगाया गया, कोई आपको नोटिफिकेशन दी गई? जैसे सभी लोग कहते हैं कि भाई नोटिस दिया जाता है किसी भी चीज को तोड़ने से पहले, चाहे वो मकान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, मगर हमें आज तक कोई उन्होंने नोटिस नहीं दिया। बिना नोटिस के तोड़ दी गई और उसके बाद कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। जैसे कि हमने उनसे प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी कि भाई आप हमें 10-5 दिन का समय दो ताकि हम जो है इसको कोर्ट में जा सकें। बोले जी नहीं, ये तो ऑर्डर है ऊपर से, ये तोड़नी पड़ेगी। अब ऊपर से किसके ऑर्डर है क्या नहीं है, ये हमारे तो समझ आ नहीं रही है। अगर आप समझा सकते हो तो मैडम समझाओ मेरे को, ये ऑर्डर किसके है, ऊपर से कौन ऑर्डर दे रहा है कि भाई। मैं इसके बारे में जवाब देना चाहूंगा। जी, जो ये कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर तो भगवान बैठा है, उनके नीचे शायद मोदी जी बैठे हैं। वो नहीं चाहते देश में लोग सुख शांति से रहें, आपसी सौहार्द से रहें, मिलजुल करके रहें। उन लोगों को मजा आता है इस तरीके की राजनीति करने में। वो लोग चाहते हैं इस तरीके की राजनीति करें जिससे हिंदुओं का एक तरफा वोट हो। आपने देखा बंगाल में जो हुआ, आपने देखा और राज्यों में जो इनकी स्ट्रेटेजी रहती है, अल्टीमेटली यही ये लोग चाहते हैं। यहाँ पर भी, जहाँ मुसलमानों की मजार से कोई लेना देना नहीं था, हिंदुओं की मजार थी। सब हिंदुओं के गांव हैं जो आसपास, जिनकी ये जमीन थी, जिन्होंने ये जमीन सिर्फ इस मंदिर के नाम पर दे रखी थी, इस जगह के नाम पर दे रखी थी कि यहाँ इस भगवान की पूजा हो सके। हाँ, ये है, ये दरगाह थी तो कुछ मुसलमान लोग भी यहाँ आने लग गए। मुसलमान लोग यहाँ आने लग गए तो जो लोग बीजेपी के या किसी भी पार्टी के अन्य दलों के जो भी चाहते हैं कि यहाँ आपसी सौहार्द बिगड़े, आपसी भाईचारा हमारा बिगड़े, उन लोगों ने इसको एक मुसलमानी दरगाह का नाम देते हुए इस पर ऐसे कार्रवाई की कि सुबह 5 बजे उन लोगों ने यहाँ कार्रवाई शुरू कर दी, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के। वो लोग सीधा यहाँ आए जब हम सब लोग अपने घरों में सोए हुए थे। हमें नहीं पता था कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है। अगर हमें कुछ ऐसा 1 दिन पहले, 2 दिन पहले वो लोग बता देते तो हो सकता है मैम हम एमसीडी ट्रिब्यूनल जाते, हम हाई कोर्ट जाते, हम सुप्रीम कोर्ट जाते, हम कहीं से कोई ऑर्डर लेके आते, हम कोई पिटीशन फाइल करते, कुछ एप्लीकेशन लगाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो नॉर्मली लोग आए सुबह 5-6 बजे एक साथ 1000 लोगों को लेकर के, उनकी सब तरीके की तैयारी थी। उनको बुलडोजर वगैरह, तोड़ने का सामान, तोड़ने का दस्ता, तोड़ने की लेबर सब उनके पास अवेलेबल थी। सीधा उन्होंने 5 बजे आती तोड़फोड़ शुरू कर दी। और मैम जब तक लोग सो करके उठते हैं 6-7 बजे, तब तक वो यहाँ सब कुछ जमी दोज कर चुके थे। आप दे सकते हैं 8 बजे तो उन्होंने ऐसी हालत कर दी कि जैसे यहाँ कभी कुछ था ही नहीं। आप हमारी दरगाह का यहाँ का रिकॉर्ड निकाल करके देखें, अंग्रेजों के जमाने से आपको हमारा यहाँ का रिकॉर्ड मिलेगा। लगातार हिंदू समाज यहाँ पर, हिंदुओं के गांवों के लोग यहाँ पर आकर के पूजा करते रहे। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं खुद जानता हूँ, ठीक है। ये लोग यहाँ आते थे, अपनी पूजा करते थे। जब भी हमारे यहाँ फसल पूरी होती है तो हम यहाँ गेहूं चढ़ाने आते थे। हमारे यहाँ भैंस भी आती है तो हम यहाँ दूध चढ़ा करके जाते थे। और भी कोई खुशी होती है तो हम यहाँ भेली चढ़ा करके जाते हैं, गुड़ की भेली हम लोग यहाँ चढ़ा करके जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने इसको एक गलत दिखाते हुए कि मुसलमानों से संबंधित है, हमारे आपसी भाईचारे को खराब करने के लिए ये काम किया है सरासर।
जानती हूँ ऊपर वाला कौन है जो इस तरीके की कार्रवाई कराता है जिससे इसका फायदा मिलता है उसको देश में। उन्हें अपनी सत्ता इन्हीं लोगों के भरोसे और अनिल अंबानी अनिल अडानी के भरोसे चलानी है अपनी सत्ता। किस नाम से जानी जाती थी ये दरगाह? और ये दरगाह पंचपीर के नाम से जानी जाती थी। मंगोलपुरी के पास जो पीरागढ़ी गांव है उसका पुराना नाम पीरा की गढ़ी है। वो पुराना नाम पीरा की गढ़ी इसीलिए है क्योंकि ये जो पीर बाबा है इन्हीं के नाम से इस गांव का नाम था पीरा की गढ़ी। आसपास के सभी लोगों की यहाँ सभी गांवों की यहाँ मानता थी क्योंकि पहले यहाँ शहर नहीं थे। आज से 50 साल पहले 100 साल पहले यहाँ गांव थे। पीरागढ़ी गांव था, नांगलोई गांव था, सैयद गांव था, सुल्तानपुर माजरा गांव था, मंगोलपुर गांव था। हम सभी लोग यहाँ मिलजुल करके जब भी हमारे यहाँ होली दिवाली पर हर बार हमारे यहाँ मेला लगता था, हम यहाँ झोड़ था, तालाब था, हम यहाँ नहाने आते थे। हमारे पशु वो यहाँ आते थे, हम हर चीज यहाँ दूध वगैरह यहाँ चढ़ाने आते थे। सब काम सबसे पहले हम यही करने के लिए आते थे। लेकिन आज इन लोगों ने ये हाल कर दिया कि हमारी आस्था का भी, हिंदुओं की आस्था का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। राजा जी, जिस तरीके से देश में एक नारा दिया जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से अचानक सुबह 5 बजे प्रशासन द्वारा अंधेरे में ये दरगाह को तोड़ा गया, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, क्या वाकई में ये भाई भाई वाला भाईचारा दिखाने की बात है? देखिए, कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। मेरा मानना है कि भाईचारे को लगातार इस पूरे देश के अंदर खत्म करने का प्रयास कुछ असामाजिक तत्व व ताकतें लगातार कर रही हैं, हमारे भाईचारे को खराब करना चाहती है। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, इस प्रकार के कृत्य ना करें जिससे इंसान से इंसान के बीच में भेदभाव पैदा हो। कहीं ना कहीं ये नफरत के बीज जो लोग बोने का काम कर रहे हैं, ये फसल हमारे बच्चों को आने वाले समय में काटनी पड़ेगी। लगातार जो नफरत बोई जा रही है, नफरत सन 1984 में भी बोई गई थी। आज वो समाज पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है। सिख समुदाय पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छी खासी तरक्की कर चुका है, लेकिन वो अत्याचारी जिन्होंने उस समय उस जमाने में उस कौम के ऊपर जुल्म ढाया, आज वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होते हुए दिखाई दिए, लेकिन वो कौम पूरी दुनिया में निखर करके सामने आई है। तो जिस तरीके का जुल्म आज पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय के ऊपर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आने वाले समय में इन सरकारों को और उन घटिया मानसिकता के लोगों को जरूर भुगतना पड़ेगा।